Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल इंजीनियर सत्या में। आज फिर देखेंगे हम जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन, जिसका ये लेक्चर नंबर 18 है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। तो जो सीसा है वो हमारा सबसे कम सक्रिय तत्व है, और जो पोटेशियम होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व होता है। जो सबसे कम सक्रिय है वो हमारा सीसा है, और जो सबसे ज़्यादा है वो पोटेशियम है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी, यानी 7 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। तो जो राइबोसोम है वो सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। राइबोसोम जो है वो सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो दीवान ए रियासत नियुक्त किया था वो मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है। तो जो बेगम अख्तर हैं वो गज़ल से संबंधित हैं, गज़ल गायन से संबंधित हैं बेगम अख्तर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। जो एक प्रकाश वर्ष है उसका मान है हमारा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का एक मात्रक होता है, जो कि 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है। तो जो ओलंपिक में मशाल जलाई जाती है वो सूर्य के प्रकाश से प्रज्वलित की जाती है। तो सूर्य की किरण से प्रज्वलित की जाती है ओलंपिक की मशाल। जो मशाल जलाते हैं वो सूर्य के प्रकाश की किरण से प्रज्वलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में जो जिलों की संख्या है चेंज होती रहती है। जो करंट टाइम है भारत में कुल जिलों की संख्या वो है 726। ये बढ़ती घटती रहती है, यानी कि 2021 के स्टार्टिंग के या 2020 के अंत के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल जिलों की जो संख्या है वो 726 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे। तो जो सर्वाधिक जो दास थे वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास जो हुआ करते थे वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जो माइक पांडे हैं वो वन्य जीव पर आधारित फिल्म निर्माण के क्षेत्र से संबंधित हैं। जो माइक पांडे हैं वो वन्य जीव पर फिल्म बनाते हैं या मूवी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो यानी संवेग जो कि p होता है अपॉन वेग v के अनुपात से जो प्राप्त होता है उसको मास कहते हैं, क्योंकि जो p = होता है वो हमारा mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी या वेग। तो हम जब संवेग में वेलोसिटी का भाग देंगे तो हमको मास प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आंसर हो जाएगा सही। सब पदार्थ के किसी भी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को द्रव्यमान कहते हैं, या उससे जो भौतिक राशि प्राप्त होगी वो द्रव्यमान प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी जी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहा एवं गंधक का मिश्रण जो बनता है वो कौन सा मिश्रण होता है, कैसा मिश्रण होता है। तो जो लोहे और गंधक का जो मिश्रण होता है वो असमांग मिश्रण होता है। लोहे और गंधक का जो मिश्रण है वो असमांग मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। तो जो औरंगजेब ने भेजा था वो शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। शाइस्ता खां को बनाकर भेजा था क्या, सूबेदार, किसके विरुद्ध, शिवाजी के विरुद्ध। और किसने भेजा था, औरंगजेब ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। तो जो यहूदी मेनुहीन है वो वायलिन के प्रमुख वादक थे, यानी कि वायलिन बजाते थे। जो यहूदी मेनुहीन है वो
वायलिन को बजाते थे या वायलिन बजाने के लिए फेमस थे या प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है क्या कहलाता है? तो इसको सौर कलंक कहते हैं। जो सूर्य का भाग है जिसका टेम्परेचर कितना रहता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, उसको सौर कलंक कहा जाता है। ये अपेक्षाकृत ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? यानी ट्रांसप्लांट सबसे पहले किस अंग का किया गया था? तो सबसे पहले हार्ट का किया गया था, हृदय का ट्रांसप्लांट सबसे पहले किया गया था। हृदय का जो प्रत्यारोपण है वो सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी कि जैसे कि जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर, वैसे ही मृत्यु की गणना करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा है? तो वो सबसे पहला राज्य वो भारत का कर्नाटक है। जो कर्नाटक है वो पहला राज्य है मृत्यु की गणना करने वाला राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को बाजीगर बनाएं? तो औरंगजेब ने अपने पुत्रों को वसीयत में लिख कर दिया था या अपनी वसीयत में लिखा था कि वो असद खां को बाजीगर बनाएं। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो व्हिटनी ह्यूस्टन हैं वो पॉप गायकी से संबंधित थे, यानी पॉप सिंगर हैं व्हिटनी ह्यूस्टन। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वाचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर मैक्सिमम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।